उसमें एक नदी का फ़ोटो दिया था, कैंप के बगल में एक नदी है, उसको देख के हमने उस कैंप को बुक किया था, लेकिन वहाँ जाके नदी का कोई नामो निशान नहीं था। जिन लोग भी हम लोग के साथ गए थे सारे लोग मतलब कि सोने में हम लोग को प्रॉब्लम हुआ, रात भर प्रॉब्लम हुई, इवन 4 बजे सबको नींद आई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हार्टफुल ट्रेवलर्स में। दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपने वहां कैंप में ठहरने के बारे में जरूर सुना होगा। होटल और रिजॉर्ट्स के अलावा कैंपिंग रात में ठहरने का एक बढ़िया विकल्प माना जाता है। लेकिन वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए कैंप बुक करने से पहले जाननी जरूरी हैं? इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको उन अनुभवों से नहीं गुजरना पड़े जो हमने अपने ऋषिकेश ट्रिप के दौरान किए। मिलिए हमारे फ्रेंड चेतन से। हम सबकी तरफ से दिल्ली से ऋषिकेश के ट्रिप को प्लान करने की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। इन्होंने इंटरनेट पर कुछ कैंपिंग साइट्स के नंबर लिए और व्हाट्सएप पर फोटो मंगाकर एक साइट पर कुछ कैंपों की बुकिंग कर दी। चेतन और उनके साथ कैंपों में ठहरे अन्य लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था, ये जानने से पहले दोस्तों आइए देखते हैं कि कैंप होते कैसे हैं। ऋषिकेश में राम झूला से करीब 10 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद शिवपुरी एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे कैंपिंग के ऑप्शंस हैं। और कैंप क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक टेम्पररी तंबू की तरह चीज़ होती है जिसमें आपके सोने की जगह होती है और साथ में वॉशरूम अटैच होता है। दोस्तों, सीजन में कैंप के चार्जेस करीब 800 रुपए प्रति बेड से शुरू होते हैं। कैंप में रहने के अलावा खाने पीने, आउटडोर गेम्स, स्विमिंग पूल और बोनफायर जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। अलग अलग कैंपों में मिलने वाली सुविधाएं अलग अलग होती हैं और उसी हिसाब से उनकी दरें भी तय होती हैं। वीकेंड में बहुत से लोग होटल या रिजॉर्ट्स की बजाय रात में कैंप में ठहरना पसंद करते हैं। इनमें से अधिकतर लोग वो होते हैं जो दिन में रिवर राफ्टिंग करके या ऋषिकेश में घूम घाम कर रात में एंजॉय करने के लिए कैंपों में स्टे करते हैं। हमारे लिए भी कैंपिंग का अनुभव नया था और हमने खूब एंजॉय भी किया। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे भी थे जिन्हें अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। कैंप की बुकिंग के समय हमें बताया गया कि कैंप नदी के किनारे है, जिसको लेकर सभी के मन में उत्साह था। लेकिन वहां पहुंचकर हमें दूर दूर तक कोई नदी दिखाई नहीं दी। कैंप जो मन के मुताबिक था वो फोटो देख के हमने लिया था, उसमें कुछ एक चीज़ थी जो मिस थी। उसमें एक नदी का फ़ोटो दिया था, कैंप के बगल में एक नदी है, उसको देख के हमने उस कैंप को बुक किया था, लेकिन वहाँ जाके नदी का कोई नामो निशान नहीं था। तो आपने बात की तो जिसके थ्रू किया था, एक्चुअली ये ऑनलाइन किसी के थ्रू नंबर मिला था, उससे बात की थी। तो उसको जब फोटो दिखाया मैं नदी का, तो उसने बोला कि ये भैया गलती से फ़ोटो शायद डल गया, ये कहीं और जगह का था जो इसमें आ गया। उसने मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट की, बट कि भैया हमने तो इसी के हिसाब से बुक किया था ये देखते हुए। तो बोला सर सॉरी, उसने माफ़ी मांगी उस चीज़ के लिए कि नहीं ये गलती से डल गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी चीज़ें उसने जो बताई थी सारी की सारी एज इट इज़ थी, उसमें कोई डाउट नहीं था। इसमें एक ये जो फ़ोटो है, ये अगर फोटो आप देखोगे ठीक से तो इस फोटो में देखो आपको पेड़ दिख रहा है, पेड़ के पास में एक चबूतरा सा बना हुआ दिख रहा है, साथ में नदी बहती हुई दिख रही है यहाँ पे। इस फोटो को देखते हुए हमने ये सबसे पहले पसंद किया था कि कम से कम नदी में नहाएंगे और नहाने के बाद में इस पर आराम से बैठेंगे हम। लेकिन ये फ़ोटो जो दिखाया गया है वो वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। उसके अलावा बाकी सब सेम था। स्विमिंग पूल भी था, इवन वहाँ पे जो स्विमिंग पूल दिखाया गया था वो स्विमिंग पूल भी था इसमें, बाकी सब सेम था। दोस्तों, इस बारे में हमें वहां के लोकल लोगों ने बताया कि सरकार ने कुछ साल पहले ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे बने कैंपों को हटवा दिया है। गंगा नदी के किनारे पहले कैंपिंग लोग करते थे और अभी हम देख रहे हैं कि गंगा नदी के आसपास कोई कैंपिंग नहीं है जी। तो इसकी क्या वजह है और क्यों ऐसा होगा? मेन रीज़न है सर पॉल्यूशन। और अभी सरकार ही हमारी कुछ नई आई है तो बहुत बढ़िया किया है उन लोगों ने, क्योंकि जो पॉल्यूशन था ना, मेन गंगा को मैली कर दिया था लोगों ने। मेन दिक्कत अभी ये हुआ है कि जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये क्लियर हो गई हैं। 3 सालों से कैंप बैन चल रहे हैं, बीच कैंप। पहले वो बीच कैंप लगा करते थे, छोटी नदी के पास में कैंप होते थे और उसमें लोग सिर्फ टेंट में लगेज रखते थे, उसके बाद रिवर में ही आगे
स्विमिंग करने के लिए दिन भर रिवर में ही पड़े रहते थे। लेकिन उसमें क्या होता था, बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे भी आते थे जो थोड़ा सा अलग अलग किस्म के टूरिस्ट आते, कुछ बहुत अच्छे भी आते थे। लेकिन उसमें क्या होता सर कि हम लोग इतना वो ये कर नहीं पाते थे कि उस हिसाब से हम लोग मैनेज कर नहीं पाए इस इंडस्ट्री में लोगों ने, कि साफ़ सुथरा रख नहीं पाए। तो जो गवर्नमेंट ने ही उसको बैन कर दिया, 3 सालों से पॉल्यूशन के कारण बैन चल रहा है। कैंपिंग में ज़्यादातर लोग वीकेंड की मस्ती करने आते हैं और जश्न मनाने के लिए ये जगहें बहुत पसंद की जाती हैं। लेकिन इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो शांत वातावरण पसंद करते हैं या फिर फैमिली के साथ ठहरते हैं। रात को एक्चुअली वहाँ पे जो स्टूडेंट आए थे या फिर कह सकते हैं कि बैचलर्स लड़के थे, वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम कर रहे थे, जैसे कि गाना बजाना, ड्रिंक करना। तो वो लोग अपनी दुनिया में एंजॉय कर रहे थे, पर उन लोगों को ये नहीं लगा कि सामने भी कोई है और उस टेंट में लोग सो रहे हैं। उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं थी, जिससे हम लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। जिन लोग भी हम लोगों के साथ गए थे, सारे लोग मतलब कि सोने में हम लोग को प्रॉब्लम हुआ, रात भर प्रॉब्लम हुई। इवन 4 बजे सबको नींद आई, जो नींद किसी की पूरी नहीं हुई। सुबह ही जगना था, राफ्टिंग के लिए जाना था, तो उन लोगों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। और किसी ने उन लोगों को टोका भी नहीं कि मतलब कि आप थोड़ा सा अलग जाके करो, किसी को डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो सारी प्रॉब्लम थी हम लोगों के साथ। तो दोस्तों, कैंपिंग के अनुभव को यादगार बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इन बातों का ख्याल रखें। पहला, सिर्फ सोशल मीडिया पर दी जा रही जानकारी के आधार पर बुकिंग न करें। इसकी बजाय उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश करें जो उस कैंप में ठहर कर आ चुके हैं। अगर कोई कहे कि उसका कैंप ठीक गंगा नदी के किनारे है तो उसकी बात का बिल्कुल यकीन न करें। पता करें कि कैंप में फैमिली वाले लोगों की प्राइवेसी के लिए क्या कोई इंतजाम है। क्या कैंप के चार्जेस में पार्किंग की सुविधा भी शामिल है, इस बात को भी कंफर्म करें। और आखिरी लेकिन काफी महत्वपूर्ण बात कि वीकेंड की भीड़ से बचने के लिए हो सके तो वीकडेज में ट्रिप को प्लान करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर ऋषिकेश में कैंप का चुनाव करते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा। अगर आपको भी ऐसे किसी एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा हो जिसे आप भूलना चाहेंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो दोस्तों, ऋषिकेश के इस एक्सपीरियंस के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि कैंपिंग इज़ नो डाउट एन अमेजिंग ऑप्शन टू स्टे एट ऋषिकेश। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो थोड़े आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि कैंपिंग का जो ऑप्शन है वो ज़्यादातर वो लोग एक्सप्लोर करते हैं जो या तो बैचलर्स होते हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं और वीकेंड में ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। ड्रिंकिंग वगैरह में भी यकीन रखते हैं, पार्टी करने में विश्वास रखते हैं। वहीं फैमिली के लोगों को ख़ासतौर से जब आपके पास बच्चे हों तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी आपके अगले ट्रिप को प्लान करने में मदद करेगी। तो ये ब्लॉग यहीं तक, आगे के लिए फिर हम लोग जुड़ेंगे, किसी एक नए सफ़र के बारे में जानकारी देंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।